जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। नाओमी की रूत को सलाह। तीसरा, उसकी सास नाओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव न ढूंढूं कि तेरा भला हो। दूसरा, अब जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। तीसरा, तू स्नान कर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी न चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। चौथा, और जब वह लेट जाए तो अब तू उससे उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पाँव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। पाँचवा, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। छठा, तब वह खलिहान हो गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार ही किया। सातवां, जब बोझ। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। रूत 3:8 मैंने 4:7 खा पी चुका। अभी आए मैं मिली वोटा करे थे 1 महीना पहले ही गई मैंने न्योता दिए। भैंस बीमार के एको ससुराल को जाओ जाता, लेकिन एको दिन आई न देखा कि खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ। जब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया, तब वह चुपचाप गई और उसके पाँव उघाड़ के लेट गई। आठवां, आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पाँवों के पास कोई स्त्री लेटी है। नौवां, उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। तू अपनी दासी को अपनी चद्दर उड़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि ठुहराने वाले कुटुंबियों है। 10वां, उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू यह दैनिक या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। 11वां, इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। 12वां, सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और मैं जिससे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। 13वां, रात भर प्रहरी रह और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, यही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाला का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वह काम करूँगा। भोर तक लेटी रह। 14वां, तब वह उसके पाँवों के स्थान के पास भोर तक लेटी रही और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। बोअज ने कहा, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। 15, तब बोअज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया और फिर वह नगर में चली गई। 16वां, जब रूत अपनी सास के पास आई तब उसने पूछा, हे बेटी, क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने उसे कह सुनाया। 17वां, फिर उसने कहा, यह 6 नपुए जौ उसने यह कहकर मुझे दिया कि मैं अपनी सास के पास छूछे हाथ मत जा। 18वां, उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने कि इस बात का पैसा फल निकलेगा तब तक चुपचाप बैठी रह, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु आमीन।